Good morning to all. Myself, Dr. Shashank Kumar Tiwari, working as a assistant professor in the MD College of Pharmacy, Greater Noida. Here, I am some covering topic with the related with the hospital organizations. We can be know about the hospital. Hospital क्या होता है? Hospital के organization क्या होते हैं? We can be covering some important topic like introduction of hospital department, healthcare and the professional in the hospital operation, technology and the innovation in the hospital safety and the regulation, challenges facing in the hospital, future trends in the hospital care. हॉस्पिटल क्या होता है? Definition of hospital. Hospital are the healthcare institution providing the medical treatment and the care to the patient with the various illness and injured. हॉस्पिटल जो होता है ये क्या होता है? हमारा एक मेडिकल ट्रीटमेंट हम इसके अंदर करवाते हैं पेशेंट की, जब पेशेंट हमारा बीमार होता है या फिर वो इंजर्ड होता है। टाइप ऑफ हॉस्पिटल में क्या होते हैं हमारे? जनरल हॉस्पिटल होते हैं हमारे, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल होते हैं हमारे, पीडियाट्रिक हॉस्पिटल होते हैं हमारे, साइकेट्रिक हॉस्पिटल होते हैं हमारे एंड टीचिंग हॉस्पिटल होते हैं हमारे। नेक्स्ट वन इज द रोल ऑफ द हेल्थ केयर। जो हमारे हेल्थ केयर है उसका रोल क्या होता है? हॉस्पिटल प्ले इनटू द क्रिटिकल रोल। हॉस्पिटल जो होता है प्ले क्या करता है? हमारा एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है टू बी किसके लिए? हमारे डिजीज मैनेजमेंट के लिए, इमरजेंसी केयर के लिए भी करता है एंड सर्जरी एंड प्रिवेंटिव हेल्थ सर्विसेज के लिए भी ये करता है। हॉस्पिटल फार्मेसी ऑर्गेनाइजेशन। हॉस्पिटल फार्मेसी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है हमारा? इसके अंदर क्या क्या आते हैं? डायरेक्टर ऑफ फार्मेसी होता है हमारा, एडमिनिस्ट्रेटिव होता है हमारा, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होती है हमारी इसके अंदर, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ये डिपार्टमेंट होता है दोज पेशेंट हु हैव बीन कम टू द हॉस्पिटल विद द आउटसाइड, मतलब जो हमारे पेशेंट होते हैं आउटसाइड से आते हैं और वो दवाइयों को परचेज करते हैं, उसको हम आउट पेशेंट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन होता है इनपेशेंट डिपार्टमेंट। इनपेशेंट डिपार्टमेंट जो ये होता है, जो पेशेंट जो होते हैं वो हॉस्पिटल के अंदर दाखिला लेते हैं जब उनको कोई भी सीवियर उनको डिजीज हो जाती है, तो इसमें क्या आते हैं? इनपेशेंट डिपार्टमेंट आती है, उनकी दवाइयाँ जो होती है वो फार्मेसी के अंदर से ही सप्लाई की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द रिसर्च डिपार्टमेंट। हमारे होते हैं हॉस्पिटल में ड्रग इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट होती है कि ड्रग के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे उसकी एडीआर होगी, हमारी ड्रग की डोज कैसे लेनी है हमारी, है ना? तो जो भी इंफॉर्मेशन होती है ड्रग की प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो होता है वो फार्मासिस्ट जो होता है वो किसको देता है? पेशेंट को देता है या फिर नर्स को भी देता है कि हाउ टू बी गेटिंग दी डोज टू बी ए पेशेंट विद द प्रॉपर मैनर। नेक्स्ट होता है हमारा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट भी होता है हमारा, प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन करने के लिए। यूनिट डोजेज होता है हमको, पेशेंट को कौन सी डोज देनी है, यूनिट डोज देनी है हमको या मल्टी डोज देनी है। आईवी एडमिक्सचर भी होता है हमारा। इन्वेंट्री कंट्रोल होता है। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है हमारा? कि हमको हमारे यहाँ से जो है दवाइयाँ कितनी गई और हमको कितनी हमको हमको परचेज करनी है। ठीक है। तो हमने इसमें आगे भी बता सकते हैं एबीसी, इसके अंदर एबीसी एनालिसिस भी आता है हमारा, ईओक्यू आता है हमारा इसके अंदर और वीएडी भी आता है, तो हम इसके लिए आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन क्या होता है हमारा? सैटेलाइट। सैटेलाइट का मतलब होता है सैटेलाइट फार्मेसी जो होती है वो क्या होते हैं? लार्ज हॉस्पिटल में हमारे हर एक फ्लोर पे हमको सैटेलाइट फार्मेसी दी जाती है, जिसमें क्या होता है हमारा कि मान अगर देखिए सारे हॉस्पिटल में जो हमारी जो फार्मेसी डिपार्टमेंट होता है वो कहाँ होता है? ग्राउंड फ्लोर पे होता है। पर जो सैटेलाइट फार्मेसी होती है वो कहते हैं हर एक फ्लोर पे उसको दी जाती है कि देखिए पेशेंट की सुविधाओं के लिए, कि पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत ना हो, और जो हमारे जो नर्स डिपार्टमेंट देखिए जो हमारा नर्सिंग डिपार्टमेंट है उसके लिए भी प्रॉपर एक मैनर में हम दवाइयाँ सप्लाई कर सके। नेक्स्ट क्या होता है? कंट्रोल ड्रग होता है हमारा, और क्या होता है हमारा? मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग डिपार्टमेंट होता है। नेक्स्ट वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वी कैन रिकवरिंग इमरजेंसी डिपार्टमेंट। इमरजेंसी डिपार्टमेंट क्या होता है हमारा? प्रोवाइडिंग दी इमीडिएट मेडिकल केयर फॉर द पेशेंट विद द एक्यूट इंजर्ड एंड इलनेस। अगर हमारा कोई अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसको अगर हमको इमीडिएटली ट्रीटमेंट चाहिए तो उसको हम कहाँ भेजते हैं? उसको हम इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हम उसको भेजते हैं, और जिसको एक वी कैन बी कॉल दी अनदर नेम ऑल्सो दी कैजुअलिटी। ओके। नेक्स्ट वन इज अ इनपेशेंट यूनिट। का मतलब क्या होता है हमारा? जो हमारे इन पेशेंट जो होते हैं हमारे मेडिकल सर्जि मेडिकल सर्जिकल यूनिट, जो हमारे इंटेंसिव केयर यूनिट जो होते हैं हमारे, इसका मतलब होता है हमारा कि जो पेशेंट जो हमारे क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं उसको हम आईसीयू और एमआईसीयू में उसको हम भेजते हैं।
we can be also, and also there was some important word like maternity वार्ड एंड पीडियाट्रिक वार्ड। जो हमारी जो महिलाएं हैं वो अगर प्रेग्नेंट है उसके लिए हमारे मेटर्निटी वार्ड होता है, और जो हमारे बच्चे हैं उसके लिए हमारा क्या होता है, पीडियाट्रिक वार्ड होता है। Next one is the diagnostic services. Diagnostic is a very important factor. We cannot diagnose the disease because of their, we can how to be a disease and how to be a date, कैसे वो हुआ है हम हमको कैसे उसको हम डायग्नोस करें, उसके लिए प्रॉपर हमको डायग्नोस्टिक कराना पड़ता है, जिसके लिए हमारे सब डिपार्टमेंट है लाइक द रेडियोलॉजी लेबोरेटरी होती है हमारी, एंड इमेजिंग सर्विसेज होता है, एंड डायग्नोस्टिक एंड मॉनिटरिंग सर्विसेज होता है। नेक्स्ट वन इस क्या होता है हमारे, दे कैन बी अ सपोर्ट सर्विसेज। इसमें क्या होता है हमारा, फार्मेसी एंड दी डाइटरी सर्विसेज होता है हमारा, एंड दी फिजिकल थेरेपी होती है, एंड सोशल सर्विस इसके अंदर हमारी ली जाती है। नेक्स्ट वन क्या होता है हमारा, इसके अंदर होता है हमारा हमारा क्या होता है इसके अंदर, डॉक्टर्स। डॉक्टर जो होते हैं हमारा क्या होता है, मेन इम्पोर्टेंट होते हैं किसके लिए, हमारे हॉस्पिटल के लिए। तो इसके लिए क्या कहते हैं हम, इसके लिए हमारे फिजिशियन कहते हैं हम इसको। इन अनदर वर्ड, दे कैन बी अ मेडिकल डॉक्टर इज स्पेशलाइज इन दी वेरियस फील्ड। ये जो हमारे डॉक्टर जो होते हैं वो हमारे स्पेशलाइज होते हैं हमारे वेरियस फील्ड में होते हैं, जैसे कि इंटरनल मेडिसिन एंड दी सर्जरी एंड दी पीडियाट्रिक। नेक्स्ट वन इज द नर्सिंग डिपार्टमेंट। इसमें क्या क्या होता है हमारा, रजिस्टर नर्स होती है हमारी, और नर्स प्रैक्टिशनर होती है हमारी, और नर्स असिस्टेंट होती है। दे कैन बी प्रोवाइडिंग दी पेशेंट केयर। जो नर्स जो होती है हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हॉस्पिटल के लिए। जैसे कि हम इसको इन दी अनदर वर्ड कह सकते हैं, पेशेंट मदर, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि दे कैन बी ऑल्सो प्रोवाइड दी पेशेंट केयर। जो पेशेंट की केयर करती है प्रॉपर उसको जानती है, एंड दे कैन बी प्रॉपर उसको जो हमको डायग्नोस करती है उसके हर एक की हर एक उस पे, तो क्या कहते हैं, वी कैन बी ऑल्सो कॉल्ड ए मदर ऑफ इट। दे कैन बी ऑल्सो कॉल्ड दी अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल। इसमें क्या होते हैं हमारे, फार्मासिस्ट होते हैं हमारे इसके अंदर, लेबोरेटरी टेक्नीशियन होते हैं हमारे, रेडियोलॉजी आते हैं, और रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट हमारे यहाँ इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट वन इस क्या होता है हमारा, सपोर्ट टीम स्टाफ, जो हमारा इसके अलावा जो हमको सपोर्ट करता है, जैसे कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है हमारा, हाउसकीपिंग स्टाफ होता है हमारा, सिक्योरिटी होती है हमारी, एंड एंड मेंटेनेंस पर्सनल होते हैं, जो हमारे ये प्रॉपर हमारे इसके अलावा जो है हमारे हमको सपोर्ट करते हैं हॉस्पिटल में। नेक्स्ट वन इज द patient admission. They can be registered on the medical history intake of the assessment। इसका मतलब होता है कि अगर हम किसी पेशेंट को हम अगर अगर हम भर्ती करते हैं तो हमको, अगर हमारे पास उसकी प्रॉपर हिस्ट्री होगी तो हमको अगर देखिए पेशेंट को डायग्नोस करने में हमको दिक्कत नहीं होगी। इसलिए क्या होना चाहिए, पेशेंट की जब हम टाइम ऑफ एडमिशन, तो हमको क्या, पेशेंट की हिस्ट्री अगर कुछ है तो हमको उसका डाटा हमको कलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्या होता है हमारा, ट्रीटमेंट एंड द केयर। इसमें क्या होता है हमारा, मेडिकल इन्वेंशन होता है इसके अंदर, सर्जरी होती है हमारे इसके अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन होता है इसके अंदर, और नर्सिंग केयर होता है। नेक्स्ट वन इज द पेशेंट डिस्चार्ज। पेशेंट जब डिस्चार्ज होता है क्या होता है इसके अंदर, डिस्चार्ज प्लानिंग ऑन द मेडिकेशन, रिकाउंसलेशन एंड दी फॉलो अप द केयर इंस्ट्रक्शन। अगर कोई पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है तो हमको क्या करना है, हॉस्पिटल को प्रॉपर फॉलो अप उसको लेना चाहिए कि सर अगर जो भी उसकी डिजीज को डायग्नोस किया या जो भी उसकी सर्जरी हुई है उसके अकॉर्डिंग हमको पेशेंट को डिस्चार्ज तो हमने कर दिया, पर उसकी प्रॉपर फॉलो अप अगर आप नहीं ले रहे हैं तो क्या होगा, दिक्कत देखिए पेशेंट को फ्यूचर में आ सकती है। इसलिए ये कैन बी एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज वी कैन बी गिवन टू द फॉलो अप इंस्ट्रक्शन ऑफ द हॉस्पिटल। नेक्स्ट वन इस क्या होता है हमारा, क्वालिटी इंप्रूवमेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है हमारा, कंटिन्यू इंप्रूवमेंट ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द पेशेंट विद आउटकम एंड द इम्प्लीमेंट ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट क्या होता है हमारा, पेशेंट सेफ्टी। पेशेंट सेफ्टी हमारा होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जैसे मान लीजिए पेशेंट जो सेफ जो जैसे होना चाहिए जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे क्या होता है हमारा, इंफेक्शन कंट्रोल मैनेजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर क्लीनिंग या प्रॉपर हमारे मतलब जैसे कि मान लीजिए पेशेंट को कैसे भी इंफेक्शन हो सकता है, तो प्रॉपर उसके लिए इंफेक्शन कंट्रोल मैनेजमेंट होना चाहिए, एंड मेडिकेशन सेफ्टी एंड प्रोटोकॉल फॉलो प्रिवेंशन एंड स्ट्रेटजीज को प्रॉपर हमको हमको बनानी चाहिए कि कोई भी हॉस्पिटल में कोई भी इंफेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है हमारा उसको प्रॉपर फॉलो किया जाता है, एंड उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाई जाती है। एंड नेक्स्ट वन इज द रेगुलेटरी कंप्लायंस। अब हमारे जो रेगुलेटरी कंप्लायंस जो होता है हमारा,
इसके अंदर क्या होता है हमारे, जैसे मान लो कोई भी हॉस्पिटल है, अगर वो प्रॉपर सारी चीजों को फॉलो कर रहा है तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से भी हमको एनएबीएच का कहते हैं कि प्रॉपर हमको कि उसको दिया जाता है, ठीक। जैसे कि एक्रीडेशन ऑफ द स्टैंडर्ड दे कैन बी ज्वाइंट कमिश्नर होता है इसके अंदर, गवर्नमेंट रेगुलेशन इसके अंदर क्या होता है, HIPPA एंड CMSO होता है हमारा। दे कैन बी, नेक्स्ट वन इज द इमरजेंसी प्रिपरेशन। इसके अंदर क्या होता है हमारा, दे कैन बी a डिजास्टर रिस्पॉन्स प्लानिंग ड्रिल टू बी अ फ्रॉम दिस स्टाफ मेंबर। मान लिया कोई भी अगर डिजास्टर आता है तो उसके लिए हमको कहते हैं कि प्रॉपर उसको कहते हॉस्पिटल को रेडी रहना चाहिए कि दे कैन बी ऑल्सो, अगर कोई भी डिजास्टर अगर देखिए आ जाता है, कोई भी महामारी अगर देखिए आती है, महामारी आती है, जैसे कि कोविड आया था, उसके लिए प्रॉपर अगर देखिए हॉस्पिटल को रेडी रहना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, इमरजेंसी प्रिपेयरनेस। नेक्स्ट वन क्या होता है हमारा, एथिकल कंसिडरेशन। इसके क्या होता है हमारा, देखिए पेशेंट कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्म विद द कंसर्न इन द एंड ऑफ द लाइफ केयर डिसीजन। इसका मतलब क्या होता है, एथिकल कंसिडरेशन का मतलब पेशेंट कॉन्फिडेंटली इन्फॉर्म, जो पेशेंट जो होता है वो कॉन्फिडेंटली इन्फॉर्म कर सके, कंसर्न कर सके किसके लिए, एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द डिसीजन। नेक्स्ट वन क्या होता है हमारा, फाइनेंशियल प्रेशर होता है, दे कैन बी राइजिंग द हेल्थ केयर कॉस्ट and the disembowelment and the challenges in the budget constraint, and next one is the workforce storage। तो क्या होता है हमारा, नर्सिंग स्टोरेज होता है हमारा, जो कैन बी फिजिशियल रिक्रूटमेंट होता है, एंड दी डिफिकल्ट एंड दी स्टाफ ऑन दी बर्न आउट। नेक्स्ट वन क्या होता है हमारा, हेल्थ केयर डिसिप्लिनरी होता है, इसके अंदर क्या होता है, एक्सेस ऑफ द केयर ऑफ द इशू ऑफ द डिसिप्लिनरी हेल्थ आउटकम्स अमंग द डिफरेंट पॉपुलेशन। नेक्स्ट वन क्या होता है, टेक्नोलॉजी एंड इंटीग्रेशन होता है, अडॉप्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड एंड इंटीग्रेशन ऑफ चैलेंजिंग इनटू साइबर क्राइम। जैसे मान लो कि हमारा रिकॉर्ड जो है वो प्रॉपर कितना सेफ है ना, क्यों कोई हमारा डाटा लीक तो नहीं कर रहा है, हमारी हेल्थ की इंफॉर्मेशन कहीं जा तो नहीं रही है, उसके लिए क्या होता है, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन डिपार्टमेंट होता है। नेक्स्ट में क्या होता है हमारा, टेली हेल्थ एक्सप्रेशन, इंक्रीज द यूज टू बी अ टेली मेडिसिन फ्रॉम द रिमोट कंसल्टेंट एंड द फॉलो अप। मतलब क्या होता है, टेली में जो हेल्थ केयर होता है वो हमें हर एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है कि हम अपने मान लो अगर कोई बीमारी है तो वो कितनी ठीक हुई है, क्या आपकी ये कहते हैं कि आप प्रॉपर दवाइयाँ ले रहे हो नहीं ले रहे हो, तो उसको क्या कहते हैं, टेली हेल्थ एक्सटेंशन। नेक्स्ट वन क्या होता है हमारा, पॉपुलेशन हेल्थ मैनेजमेंट होता है, दे कैन बी फोकसिंग ऑन द प्रिवेंशन ऑफ द केयर, दे कैन बी क्रॉनिक एंड द डिजीज मैनेजमेंट एंड द कम्युनिटी हेल्थ इंटेंसिव। इसका मतलब है पॉपुलेशन हेल्थ मैनेजमेंट भी हमारा होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कि ज्यादा अगर देखिए होगी पॉपुलेशन तो उसके लिए क्रॉनिक डिजीज और जो मैनेजमेंट होगी ज्यादा होगी। नेक्स्ट में क्या होता है हमारा, हेल्थ केयर एनालिस्ट। इससे क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ द डाटा ऑफ द एनालिस्ट एंड द पॉपुलेशन ऑफ द हेल्थ मैनेजमेंट एंड द प्रिडिक्टिव मॉडलिंग एंड द पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। नेक्स्ट में क्या होता है, पेशेंट सर्टेन केयर। इसका होता है emphasis on the patient experience and sharing the decision made to be a culture compliance। Thank you so much for the giving me a opportunity. Thank you so much.